नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित अग्रवाल आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं कटिंग एज का नया एपिसोड। आज के हमारे टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। If an is equals to alpha raised to power n minus beta raised to power n, then find the value of this. देखिए a10 minus a twice of a8 upon twice of a9। जब भी आपको बच्चों किसी क्वेश्चन में दिखे an is equals to alpha raised to power n minus beta raised to power n या alpha raised to power n plus beta raised to power n, हमें याद आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए? न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब न्यूटन्स फॉर्मूला याद है। हमने पढ़ा कि भाई अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो ये जो एक्सप्रेशन है ए एन, ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। यानी हम कह सकते हैं ए एन प्लस 2 माइनस 6 ऑफ ए एन प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू होगा 0। याद आया न्यूटन्स फॉर्मूला? ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 8 ले लेता हूं तो लेट्स से n इज 8, तो बच्चों आ जाएगा a10 माइनस 6 ऑफ a9 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 इज इक्वल्स टू 0। यस, ओके, तो हमारे पास आया a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स a9। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 अपॉन ट्वाइस ऑफ a9। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 3। देखिए कितना इजी हो जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला से इस तरह के क्वेश्चन करना। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p प्लस क्यू माइनस एक्स अपॉन आर प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स अपॉन पी प्लस आर प्लस पी माइनस एक्स अपॉन क्यू प्लस 4x अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 1। देखने में लग रहा है बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, कहीं कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें इसको, इसको और इसको, इन तीनों में सिमेट्री है। अगर हम यहां पर तीनों में +1 कर दें तो आप देख सकते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेम बन जाएगा। तो हम यहां पर तीनों में +1 कर देते हैं तो देखिए हमें मिलेगा p प्लस क्यू माइनस एक्स अपॉन आर प्लस 1 प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स अपॉन पी प्लस 1 प्लस आर प्लस पी माइनस एक्स अपॉन क्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब आप देखिए हमने तीनों में +1 किया है तो उधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 माइनस 4x अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे क्या फायदा हो रहा है। आप देखिए इस तीनों को ऐड कीजिए, हमें मिलेगा p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स अपॉन आर प्लस हमें मिला p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स अपॉन पी प्लस हमें मिलेगा p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू, यहां पर हम देखें हमें मिलेगा 4 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही आसान सा आप क्वेश्चन बन गया। हम क्या करते हैं, तीनों से मतलब पूरे से p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच रहा है? हमारे पास बचेगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू माइनस 4 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। अब भाई या तो ये 0 होगा ये वाला पोर्शन, या ये 0 होगा। हम इस पे फोकस करें क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमारे देख सकते हैं आप x की वैल्यू क्या आ गई? p प्लस क्यू प्लस आर। सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। आया समझ में? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखिए मैं बार बार बोलता हूं जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो फ्रेंड्स हैं, ये दो दोस्त आपकी बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसलिए मैंने इनका नाम रखा है फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए यहां पर इस क्वाड्रेटिक से हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाई ए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई है, तो माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस बी क्यूब प्लस हो जाएगा 3abc अपॉन ए क्यूब, यानी हमारे पास मिल गया है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बच्चों मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The number of integral values of m for which this equation has no real roots। जल्दी से बताओ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? रियल रूट्स नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं नेचर फ्रूट्स की। ठीक है, तो d कैसा हो जाएगा? लेस देन 0। तो पहले हम m की वैल्यूज निकालते हैं, फिर देखते हैं कि m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो हमने किया बच्चों d लेस देन 0। तो देखिए क्या मिलता है, 4 टाइम्स 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m। ये हो जाएगा बच्चों लेस देन 0। ठीक है, 4 हटा देते, होल स्क्वायर ओपन करते, 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस 8m क्यूब विच इज लेस देन 0। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारे पास बचता है माइनस 8m क्यूब प्लस 8m स्क्वायर और हमारे पास बच रहा है माइनस 2m विच इज लेस देन 0। अब पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, और आप ध्यान रखिए कि जब भी हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m और ये बच गया बच्चों प्लस m ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से हमने m कॉमन लिया तो हमारे पास आया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, या m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं भाई 2m माइनस 1 होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास क्या बच गया, m ग्रेटर देन 0। यानी हमारा आंसर आ रहा है m बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई आपने लिखा 0 एक वैल्यू और ये हाफ प्लस प्लस माइनस, तो हमें चाहिए ये पॉजिटिव हो, कब होगा, जब m 0 से बड़ा हो। अब यहां पर कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी m की, इनफाइनाइटली मैनी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड लाइज इन द इंटरवल 1,5, देन m लाइज इन द इंटरवल। ओके, देखिए ये क्वेश्चन हुआ लोकेशन ऑफ रूट्स से। हमने ग्राफ देखा तो इसका ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला। अब वो कह रहे हैं कि दोनों रूट 1 से 5 तक हैं, ये स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहली बात d ग्रेटर देन 0, फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, d ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, यानी यहां से हम कह सकते हैं m लेस देन माइनस 4 और m ग्रेटर देन 4। ये बात हुई फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये जो वर्टेक्स आ रहा है, ये वर्टेक्स 1 से 5 के बीच में ही आएगा। अब जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आप सबको याद होगा, क्या होता है, माइनस बी बाय 2a। तो यहां पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया m बाय 2। ठीक है, ये कहां से कहां तक होना चाहिए बच्चों, 1 से लेकर 5 तक। तो m कहां से कहां तक होगा, 2 से 10। ये आया हमारा सेकंड पॉइंट, m आ गया 2 से 10। अब अगर हम देखें f1 1 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी हो सकती है क्योंकि यहां पे जो ब्रैकेट है आप देखिए क्लोज ब्रैकेट है। तो थर्ड पॉइंट हमने लिया f1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। एक बात हमें ये पता चल गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसी तरह हम देखें 5 पर जो वैल्यू आएगी, चौथी कंडीशन होगी f ऑफ 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम f ऑफ 5 निकालें तो आएगा 25 माइनस हमारी इक्वेशन थी mx, सो 5m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 29/5। तो हमारे पास ये 4 कंडीशंस आ चुकी हैं।
अब हम लेंगे बच्चों चारों कंडीशंस का कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए अपनी पहली कंडीशन थी m -4 से छोटा या 4 से बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आई थी, हमारे पास आई थी 2 से 10, तो 10 कहीं यहां लिख देते हैं और 2 ऑब्वियसली कहीं यहां आएगा, तो 2 से 10। नेक्स्ट कंडीशन हम देखें तो हमारे पास आ रही थी लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 कहीं यहां लिखें और 5 से छोटा मतलब ऐसा। नेक्स्ट आ रही है 29/5, 29/5 कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग, तो हम 29/5 यहां प्लेस कर देते हैं, तो 29/5 से छोटा ऐसा कुछ बनेगा। अब आप ये देखिए कि बच्चों चारों कंडीशन कहां मैच हो रही हैं, चारों कंडीशन इस जगह आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा m बिलोंग्स टू 4 to 5, दैट शुड बी अवर आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। लैम्डा इज द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। देखिए अगर एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बाय बीटा की वैल्यू लैम्डा है, ठीक है। देन हमें निकालनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1/लैम्डा की वैल्यू 1 हो। अगेन हमारे दो दोस्तों वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए करते हैं हम, तो सबसे पहले हमें गिवन है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू 1 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज रख देते हैं, यहां से हम देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस m-4 अपॉन 3m, और अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा 2/3m² c/a, ठीक है। ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अल्फा प्लस बीटा यानी m-4 का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास आया 9m² माइनस 6 अपॉन हम कह सकते हैं 3m² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहां से मिलेगा m² माइनस 8m प्लस 16, यहां से हमने एलसीएम भेजा तो हमारे पास जाएगा माइनस ये 9 3 इंटू 6 18 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया m² माइनस 8m प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मिलता है, m इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 8 अपॉन 2। सो m की वैल्यूज आ रही है 4 प्लस माइनस, अब आप देखिए 64 प्लस 8 ये क्या हो गया, ये हो गया 72। 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, ये हो गया 6√2, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस 3√2। तो ऐसी m की बच्चों कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। हमें क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू, ध्यान देना लीस्ट। सो देखिए बच्चों अब लीस्ट वैल्यू ऑफ m क्या आ जाएगी, 4 माइनस 3√2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इज इट क्लियर एवरीबडी? चलिए तो चलिए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ऐसा चलता जा रहा है, कब तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं ये है x। तो बच्चों x इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 4 प्लस 1/5 प्लस 1/, अब देखिए वापस आएगा 4 प्लस समथिंग, तो हम इसे वापस x लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 5x प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। सो वी आर गेटिंग 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x। देखिए इस x से x कर देते हैं हम कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक, इससे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए x इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए 20 स्क्वायर कितना हो गया 400, 400 प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 5 480 अपॉन हम क्या लिखेंगे बच्चों 10।
सो x इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस। अब आप देखिए इस 480 को आप क्या लिख सकते हैं, 480 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 30, 16 का रूट क्या होगा 4, तो दिस शुड बी 4 रूट 30, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2/5 रूट 30। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 4 प्लस है तो कुछ बड़ी होगी तो प्लस साइन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 30 अपॉन 5। ठीक है, दैट शुड बी आवर आंसर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 3। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड दिस। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालते हैं। अगेन हमारे दो दोस्त, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस साइन थीटा, और अल्फा बीटा भी आ रहा है माइनस 2 साइन थीटा। भाई कितने का डिफरेंस आया, 2 का, माइनस 2 साइन थीटा। अब देखिए यहां पर, अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में मैं देख रहा हूं एक है अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24, पहले हम उसको देखते हैं। तो हम यहां से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24 निकाल पाएंगे। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो वैल्यू रख दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 8 साइन थीटा, यानी हम देख सकते हैं हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8। ये हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाल लिया और हम साइड में रख लेते हैं, या हम अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24 ही कैलकुलेट कर लें। तो आप देखिए हमारे पास आ जाएगा साइन रेज टू पावर 12 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 होल पावर 12। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें, हमें ये जो एक्सप्रेशन है, ये फैक्टर और है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलता है, अल्फा रेज टू पावर 12 प्लस बीटा रेज टू पावर 12 अपॉन अल्फा रेज टू पावर माइनस 12 प्लस बीटा रेज टू पावर माइनस 12। तो वी विल गेट अल्फा रेज टू पावर 12 प्लस बीटा रेज टू पावर 12 अपॉन 1 बाय अल्फा रेज टू पावर 12 प्लस 1 बाय बीटा रेज टू पावर 12। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा होल पावर 12। अब अल्फा बीटा तो हमें पता है, हम निकाल चुके हैं, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 12 साइन रेज टू पावर 12 थीटा। ठीक है, यानी लगभग हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो देखिए हमने क्या किया, अब हमारा क्वेश्चन था अल्फा रेज टू पावर 12 प्लस बीटा रेज टू पावर 12 अपॉन अल्फा रेज टू पावर माइनस 12 प्लस बीटा रेज टू पावर माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, 2 रेज टू पावर 12 साइन रेज टू पावर 12 थीटा अपॉन, अब हम बात करें अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24 की, वो भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया, साइन रेज टू पावर 12 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 होल पावर 12। आप देखिए साइन रेज टू पावर 12 थीटा हो गया कैंसिल, हमारे पास आ रहा है 2 रेज टू पावर 12 इंटू साइन थीटा प्लस 8 होल पावर 12। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। आप देखिए बहुत ही चमक रहा है ऑप्शन नंबर 4, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट p, q बिलोंग्स टू q। q मीन्स बच्चों रैशनल नंबर। इफ वन ऑफ द रूट्स इज 2 माइनस रूट 3 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कोफिशिएंट्स होते हैं रैशनल और रूट्स आ जाएं इररेशनल, देन दे अकर्स इन पेयर, यानी अगर एक रूट है 2 माइनस रूट 3 तो दूसरा रूट हो जाता है 2 प्लस रूट 3। ये हम सभी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जरूरी है कोफिशिएंट्स रैशनल हो। अब यहां मेंशन्ड है कोफिशिएंट रैशनल हैं, तो यानी हमें पता चल गया कि भाई एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। नाउ हम बात करें सम ऑफ द रूट्स की, तो माइनस पी आ गया 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, यानी माइनस पी की वैल्यू आ चुकी है 4, तो बच्चों पी आ गया -4। इसी तरह अगर हम चर्चा करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, हमारे पास हमें पूछा गया q स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16। ठीक है बच्चों, तो अब हम q की वैल्यू 1 रखें और p की वैल्यू रख देते हैं -4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 16 माइनस 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन है p स्क्वायर माइनस 4q प्लस 12।
अब देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4, क्यू की वैल्यू 1 है, प्लस 12। तो बच्चों ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम चर्चा करते हैं थर्ड ऑप्शन पे, पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12। तो बच्चों ये होता दिख रहा है 16 माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन 3 सही है। अब अगर हम बात कर लें ऑप्शन 4 को भी देख ही लेते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस 4p प्लस 14। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस 16 प्लस 14, ये भी 1 आ रहा है, यानी ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मजा आया इस क्वेश्चन को करके। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20 रेज़्ड टू पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। देन हमें निकालना है अल्फा रेज़्ड टू पावर 8 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हमारे दो दोस्त मदद करेंगे। कौन से दो दोस्त? अगेन सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। ये आ रहा है -20 होल पावर 1/4 और अल्फा बीटा आ रहा है √5। अब आप देखिए, हमें चाहिए अल्फा रेज़्ड टू पावर 8 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 8। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 बीटा रेज़्ड टू पावर 4। अब आप देखिए ये तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 4 की वैल्यू। अगेन हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करना है अपने फ्रेंड्स के टर्म्स में। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से लिखते हैं हम। इसको लिखा मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये किसको लिखा बच्चों? अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 4 को का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा होल पावर 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये अगेन हमें इश्यू कर रहा है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको भी वापस हम अपने फ्रेंड्स के टर्म्स में लिखें तो आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, देखिए बहुत सारे होल स्क्वायर हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से कैलकुलेशंस को करना है। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमारा सॉर्ट आउट है, अब हम ये वैल्यूज यहां रख सकते हैं, तो ये वैल्यूज यहां रख देते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है -20 रेज़्ड टू पावर 1/4, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? √20 माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? माइनस, अब बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो गया अल्फा बीटा √5 है, तो अल्फा बीटा का स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस, अब अल्फा बीटा √5 है, तो अल्फा बीटा का होल पावर 4 हो जाएगा 25 इंटू 25। सॉर्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए √20 और 2 √5 तो बच्चों हो गया कैंसिल, क्योंकि √20 और 2 √5 तो एक ही बात है, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है? -10 का होल स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 50, तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 50। सो ऑप्शन 3 शुड बी द राइट चॉइस। ठीक है, देखिए इसको मुझे क्लिक किया तो मैं एक और तरीके से करता हूं। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है 20 रेज़्ड टू पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस √5 यहां रखा, इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -20 रेज़्ड टू पावर 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, ये हम कर रहे हैं सेकेंड मेथड। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड कर देते हैं होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे √20 एक्स स्क्वायर, एम आई राइट? √20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस बच्चों 2 √5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू √20 एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगेन √20 को हम 2 √5 लिख सकते हैं, तो हमारे पास बच रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों एक्स टू द पावर 4 क्या बच गया? -5, या हम बोले एक्स टू द पावर 8 क्या आ गया? 25। ठीक है, अब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हमारे पास आ जाएगा अल्फा रेज़्ड टू पावर 8 भी 25 और बीटा रेज़्ड टू पावर 8 भी 25। सो अल्फा रेज़्ड टू पावर 8 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 8 क्या हो गया? 25 प्लस 25 दैट इज 50।
सो आई गेस सेकंड मेथड भी आपको क्लियर हुआ। तो बच्चों चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर से। Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आपको गिवन है थ्राइस ऑफ मॉड Z1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड Z2, और आपसे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है, लेकिन वहां पर आप ध्यान से देखिए आपके पास है 3Z1 अपॉन 2Z2। ठीक है, देखिए समझिए। तो यहां से मैंने देखा मेरे पास थ्राइस ऑफ मॉड Z1 अपॉन 4 मॉड Z2, ये कितना आ जाएगा 2। यानी हमें पता चल गया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3Z1 अपॉन 2Z2, इसका जो मॉड्यूलस है वो 2 है। तो हमने सीखा है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी हम यहां से कह सकते हैं लेट 3Z1 अपॉन 2Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम z को लिख सकते हैं, z हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहां पर अब हमने सीखा है कि कभी भाई नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी रियल। तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस बच्चों अब हम इसे लिख सकते हैं हाफ कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ आयोटा साइन थीटा। सो z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2 कॉस थीटा प्लस 3/2 आयोटा साइन थीटा। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब इसके बारे में हमें बताना है कि भाई इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कुछ तो आ रहा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, ये भी गलत है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, यानी यहां पे मॉड z निकालना है। देखिए एक चीज समझिए, अब यहां पे मॉड z निकालना है तो हम निकालते हैं मॉड z। मॉड z इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 25/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस पूरे को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, या तो कॉज में या साइन में, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको लिखा अंडर रूट 25/4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ गया 9/4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास बच रहा है रूट ओवर 25/4 माइनस, अब आप देखिए माइनस 25/4 साइन स्क्वायर प्लस 9/4 साइन स्क्वायर, तो क्या बचा -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये मॉड z हो जाएगा मैक्सिमम उस केस में, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट 25/4 दैट इज 5/2। और अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा 1। तो जब आप 1 यहां रखते हैं तो 25/4 माइनस 4 यानी आ रहा है 9/4, तो 9/4 का अंडर रूट हो जाएगा 3/2। तो मॉड z हमारे पास आ जाएगा 3/2 से 5/2। सेकंड ऑप्शन सही हो गया, थर्ड गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। लेट, वो कह रहे हैं ऑल द पॉइंट्स इन द सेट सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर। अल्फा एक रियल नंबर है, तो हमें बताना है ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। इसके बारे में हमें बताना है कि ये कहां लाए करेगा। अब आप ध्यान से देखिए भाई, ऊपर अल्फा प्लस आयोटा है, नीचे है अल्फा माइनस आयोटा, तो हम कह सकते हैं कि भाई मॉड z क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर z है नीचे z बार है। अगर मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z और z बार का मॉड्यूलस तो सेम होता है, यानी मॉड z इज इक्वल्स टू आ गया 1। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी अ सर्कल हुज रेडियस इज 1 एंड सेंटर इज ओरिजिन। देखिए सो इजी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लेट z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इंटू w इज इक्वल्स टू 1 एंड हमें दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज π/2। देन अब हमें बताना है z बार w या z w बार क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों, या तो पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे तो बेटर होगा। तो यहां पर हमने z को माना r e⁻θ,
z हो गया r e रेज टू पावर आइटा थीटा। अब देखिए अगर z का मॉड्यूलस r है तो w का कितना हो गया 1/r, तो w इज इक्वल टू हो गया 1/r मॉड। अब इन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है वो π/2 है, तो ये हमने थीटा मान लिया है, तो आर्ग्यूमेंट w क्या हो जाएगा थीटा माइनस π/2। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही आसानी से अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं बच्चों z बार w, तो ये हो जाएगा r e रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा इंटू 1/r e रेज टू पावर आइटा थीटा माइनस π/2। ठीक है, तो z बार w आप देखिए r से r कैंसिल आउट हो गया, और यहां आप ध्यान से देखें तो सिर्फ बचा e रेज टू पावर माइनस आइटा π/2। ठीक है, e रेज टू पावर माइनस आइटा π/2 को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, तो दैट इज नथिंग बट माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? तो z बार w की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन 4। ठीक है, अब आप अगर चाहें, यानी यह तो क्लियर है, ऑप्शन 2 गलत हो गया। अब आपको चाहिए कि भाई ZW बार क्या आएगा, तो ZW बार क्या आएगा, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो, आयोटा आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पोलर फॉर्म लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा इज अ रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल है। देखिए अभी हमने बात की थी कि डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी रियल, मार्क दिस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। तो हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर पे अटैक करते हैं, तो 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर को हमें रियल बनाना है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले हमारा टास्क था डिनोमिनेटर को लेके, वो तो सॉर्ट आउट हो गया। डिनोमिनेटर आ गया 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आएगा बच्चों 12 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस आयोटा के साथ क्या आ रहा है बच्चों, आयोटा के साथ आएगा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब वो कह रहे हैं ये नंबर रियल है, ये नंबर रियल है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी हमें मिला 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यानी हम देख सकते हैं हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल रही है -3/4। अब tan थीटा -3/4 है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो गया -3/5 और कॉस थीटा हो गया बच्चों 4/5। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा कि भाई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब हम वैल्यूज रख देते हैं बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू है -3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। ठीक है, अब आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो देखिए ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है आपके सामने। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आइटा √3/2। देखो बच्चों, जब भी ऐसा कुछ दिखे -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, हमें क्लिक करना चाहिए, अरे भाई ये तो ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है ना, तो अल्फा है ओमेगा, पहले ये समझना है। अब ओमेगा क्या है, याद है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके दो रिलेशन होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हमें दो वैल्यूज निकालनी है, पहली है ए, दूसरा है बी। तो पहले हम ए की बात करते हैं। ए क्या है बच्चों, 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा को तो मैंने ओमेगा लिख दिया, इनटू समेशन ऑफ, आप देखिए क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू ओमेगा रेज टू पावर 200, ऐसा कुछ आ रहा है। अब बच्चों ये क्या बन गई, ये एक जीपी बन गई है। ठीक है, तो ये आया 1 प्लस ओमेगा, ये जीपी है ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 101 टर्म्स, जिसका कॉमन रेशियो है ओमेगा स्क्वायर। तो ये आया 1 माइनस ओमेगा की पावर 202 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ए इज इक्वल्स टू,
ठीक है, अब आप ये वैल्यूज देखिए क्या आता है हमारे पास, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये ओमेगा की पावर 202, अब ओमेगा क्यूब होता है 1, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा, और नीचे वाले के फैक्टर्स कर दीजिए तो आपको मिल रहा है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, तो आपके पास आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा। अरे भाई ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1, तो हमें ए पता चल चुका है, ए कितना आया बच्चों, 1। अब हम बात करते हैं बी की, बी क्या है, बी है 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू बच्चों ओमेगा की पावर 300। अब देखिए यहां जितनी भी पावर्स हैं सब 3 का मल्टीपल है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सारे 1 हो जाएंगे, इन सबको ऐड करते हैं तो b की वैल्यू हमें मिल गई 101। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हो a और b, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो आया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 102 इंटू एक्स प्लस 101 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। इफ z1 and z2 are two complex numbers such that real part of z1 is mod z1 minus 1 and real part of z2 is mod z2 minus 1। सो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो z1 और z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये सेटिस्फाई करते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस 1 को, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज पाई बाय 6। लेकिन हम पहले पता करते हैं कि भाई ये z1 z2 कहां लाई कर रहे हैं, z क्या है, ठीक है। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z बच्चों हो जाएगा x और ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास एक पैराबोला मिल गया, कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये है। तो हम एक पैराबोला बना देते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस ये हमने बनाया बच्चों हाफ कॉमा 0, यानी ये लाइन है हमारे पास x इक्वल्स टू हाफ। तो ये जो हमारा पैराबोला है वो कुछ इस तरह का, यहां पर कहीं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b, ये है z2 ये है z1, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि इनके जो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है वो पाई बाय 6 है, यानी मैं ऐसा कह दूं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 6, या हम कहें 1 बाय रूट 3, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब आप देखिए y2 माइनस y1, अब यहां से हम x2 की वैल्यू रखते हैं, हमने पता किया कि ये जो कर्व है ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो यहां से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो ये आएगा y2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 y1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 बाय रूट 3। तो देखिए y2 माइनस y1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आया 1 बाय रूट 3, ठीक है। अब आप इसे फैक्टराइज कीजिए y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर को, तो हमें मिल जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। और हमसे पूछा क्या गया था, यही पूछा गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, वो क्या होगा y1 प्लस y2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। गॉट इट, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट द टू लाइन्स, ये एक लाइन की इक्वेशन है और ये भी अनदर लाइन, देन ये सर्कल की नॉर्मल है, एक सर्कल है C उसकी नॉर्मल है। तो पहले हम इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बच्चों 2 माइनस आयोटा, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, z ये किया x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा इंटू z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस आयोटा x प्लस 2 आयोटा y प्लस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा y और ये आ जाएगा बच्चों प्लस y, ठीक है। तो आप देखिए यहां से 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, y से y कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, यानी हमारी पहली लाइन आ चुकी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब हम बात करें बच्चों दूसरी लाइन की, ये हमने पहली पार्ट की बात की। सेकेंड लाइन क्या आएगी, 2 प्लस आयोटा इंटू z इज वॉट x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू z बार क्या है x माइनस आयोटा y
-4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमें मिलेगा 2x प्लस आयोटा x प्लस 2 आयोटा y माइनस y प्लस आयोटा x माइनस 2x, ये आ जाएगा बच्चों प्लस y प्लस 2 आयोटा y माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए 2x और y तो हो गया कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हमें सर्कल के दो नॉर्मल्स की इक्वेशन मिल गई। अब आप जानते हैं कि भाई सर्कल में नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो बच्चों ये लाइन सिंप्लीफाई की हमने। अब देखिए x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और हमें मिल जाएंगे सर्कल का सेंटर। अब हमारा क्वेश्चन है सर्कल की रेडियस फाइंड करना। उसके लिए हमें गिवन है कि एक और इक्वेशन है आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं आयोटा z दैट इज आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप देखिए आपको मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की टेंजेंट है। अब सर्कल की टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बच्चों, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पे इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो रेडियस आ जाएगी 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाय रूट 2, तो दैट इज नथिंग बट 3 बाय 2 रूट 2। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 3 बाय 2 रूट 2 कहां है, ऑप्शन 3। क्लियर सबको? चलिए तो बच्चों चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट S1 S2 S3 आर द 3 सेट डिफाइंस एज, यानी ये क्वेश्चन भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी ज्योमेट्री से है। तो 3 कर्व्स हैं हमारे पास, तो तीनों देखते हैं क्या क्या आते हैं। पहले हम S1 की चर्चा करते हैं। S1 है मॉड Z माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू रूट 2। ठीक है, तो ये आया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2। So this is a circle whose center is 1, 0 and radius रूट 2, या तो circumference या अंदर, क्योंकि लेस देन इक्वल है। अब अगर हम बात करें दूसरे कर्व की S2, ये है रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू z को मैंने लिखा x प्लस आयोटा y, इसका रियल पार्ट ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये भी हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं S3 की। S3 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी y लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अब हम ये डायग्राम बना के देखते हैं क्या बनता है। देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसके ग्रेटर चाहिए, मतलब इसके उस साइड चाहिए। नेक्स्ट, अब ये लाइन आप देख सकते हैं यहां पे 0,1 पे कट करेगी, तो S3 हुआ y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, अब हमें एक सर्कल बनाना है, तो एक सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है। इसका इंटीरियर, यानी अब हमें तीनों का चाहिए इंटरसेक्शन, तो वो इंटरसेक्शन लाई करेगा यहां पर। अब इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट हैज इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। रूट 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 100। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसपे पावर 100 है, जब भी बड़ी पावर्स आ जाएं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, डी मोवियर्स थ्योरम। अब उसके लिए पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए रूट 3 प्लस आयोटा पावर 100, इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 होल पावर 100। सो हमें मिल रहा है 2 रेज टू पावर 100 cos 100 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 100 पाई बाय 6, ऐसा कुछ मिला। डी मोवियस थ्योरम यूज किया। अब वो चाहते हैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 99, तो आप अलग रखिए, बाकी सब की वैल्यू p और q के टर्म्स में बताइए। तो हमने क्या किया, इसमें से 2 रेज टू पावर 99 अलग ले लिया, तो आ गया 2 cos 5 पाई बाय 3 50 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 250 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, अब हम ये वैल्यू रख देते हैं। अब आप देखिए cos 50 पाई बाय 3 को क्या मैं cos 2 पाई बाय 3 बोल सकता हूं, बिल्कुल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 99 2 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा 2 साइन 2 पाई बाय 3। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों देखिए p की वैल्यू आ गई यहां पर -1, क्योंकि cos 2 पाई बाय 3 होता है -1/2, और
इसकी वैल्यू आ गई √3। अब आपको ऐसी एक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स पी और क्यू हो, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स -1 प्लस √3 प्लस -1 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू √3 -1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ रहा है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। तो बच्चों मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, लेट अ सर्कल सी, अगेन ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। Z1 एक पॉइंट दिया है 3 + 4 आइटा, Z2 एक पॉइंट है 4 + 3 आइटा और Z3 एक पॉइंट है 5 आइटा। नाउ अब आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में, दैट ये तीनों पॉइंट्स आप देख सकते हैं सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 5, क्योंकि तीनों का 0 0 से डिस्टेंस 5 है। तो हम ये सर्कल बनाएं यहां पर। तो ये पॉइंट ए हो गया हमारा Z1 दैट इज 3,4, बी एक पॉइंट हो गया 4,3 और यहां पर सी है 0,5। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन हो गई x² + y² इज इक्वल्स टू 25। नाउ अब हमें चाहिए एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू Z2 एंड Z3 एंड पासिंग थ्रू Z1, ऐसा कुछ ये लाइन आ रही है। तो हमें ये पॉइंट P चाहिए। तो सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिए स्लोप ऑफ BC, अगर आप ध्यान से देखें स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा बच्चों? 5 - 3 दैट इज 2 अपॉन -4, यानी कितना आया? -1/2। तो बच्चों इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो गया? 2 एंड दैट इज पासिंग थ्रू दिस A। सो इक्वेशन ऑफ AP, इक्वेशन ऑफ AP हो जाएगी y - 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस x - 3। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू, हम देख सकते हैं 2x - 2। ये लाइन आ चुकी है। तो बच्चों अब हम इस सर्कल और लाइन को सॉल्व करते हैं। तो x² + 4x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास आ जाएगा 5x² और -8x + 4 यहां से -21 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके आप फैक्टर्स देखिए क्या आएंगे? 5x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आई हमारे पास -7/5। ऑब्वियसली वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो x की वैल्यू -7/5 आई, तो आप y कैलकुलेट कर सकते हैं। y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या था? ट्वाइस ऑफ x - 1, तो दैट इज -24/5। तो P पॉइंट अब हमारे पास आ चुका है -7 - 24 आयोटा अपॉन 5। ठीक है, हमें चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट। तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट देगा -π प्लस, तो आर्ग्यूमेंट z -π प्लस tan इनवर्स 4/24/7. That should be our answer. So you can see that option 2 is the right choice. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट आ गया अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक बड़ी सी e की पावर x में इक्वेशन है। इसमें से मैंने क्या किया? इस टर्म को और 1 को अलग किया। तो देखिए इन तीनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूं e की पावर 3x - 1 का होल स्क्वायर माइनस। अब आप देखिए जो आपके पास बाकी टर्म्स बचते हैं उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मैंने अब लिया इसको और इसको, यहां से मैंने e की पावर x कॉमन लिया, तो मेरे पास बचेगा e की पावर 3x - 1 अगेन। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है यहां पर? 12 e⁻²x, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो e की पावर 3x - 1 को अगर मैं कुछ मान लेता हूं m और e⁻x को मान लेते हैं n, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां पे देखिए हमारे पास आया m² माइनस mn और ये हो जाएगा बच्चों 12n², तो -12n² इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर? अब आप देखिए यहां से इसको फैक्टराइज कीजिए तो आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं? m - 4n इंटू m + 3n इज इक्वल्स टू 0। यानी अब हम देख सकते हैं कि हमें दो कर्व सॉल्व करने हैं। एक कर्व आएगा m = 4n और एक आ जाएगा m = -3n। ठीक है, तो देखिए e⁻3x - 1 ये हमारा m था, इज इक्वल्स टू क्या आया? अगर हम पहले की बात करें तो 4n, तो 4e की पावर x। तो बच्चों इसको अब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखिए e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो 3x का भी ऐसा ही होगा, लेकिन -1 है तो पूरा ग्राफ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा e की पावर 3x - 1।
इज इट क्लियर? और अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? 4e की पावर x, 4e की पावर x, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक पॉइंट मिल गया, यानी यहां से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी एक सॉल्यूशन मिल चुका है। दूसरा जो हमारा इक्वेशन बनी थी वो बनी थी m इज इक्वल टू -3n, यानी e की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3e की पावर x। ठीक है, अगेन हम सेम वे से ग्राफ बनाते हैं e की पावर 3x माइनस 1, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और -3e की पावर x का ग्राफ हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं एक सॉल्यूशन यहां से आ गया। तो हाउ मेनी टोटल सॉल्यूशंस आर देयर? 2 सॉल्यूशंस। तो वी हैव 2 सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से आया जहां से हमने शुरुआत की थी आज के सेशन की, न्यूटन्स फॉर्मूला। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फिर से Pn हमें दिया हुआ है, तो Pn इसको क्या करेगा? न्यूटन फॉर्मूला की बात करें तो हम कह सकते हैं Pn+2 प्लस 5√2 Pn+1 प्लस 10 Pn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से आप देखिए Pn+2 प्लस 5√2 Pn+1 को आप लिख सकते हैं -10 Pn। ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर से आप P17 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको बचेगा P20 प्लस 5√2 P19। इसी तरह आप देखिए डिनोमिनेटर से आप P18 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा P19 प्लस 5√2 P18। ठीक है बच्चों, अब न्यूटन फॉर्मूला का बहुत प्यारा यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? -10 P18। सो वी हैव P17 इंटू -10 P18 अपॉन P18, और इसको लिख सकते हैं -10 P17। So you can see that we are getting answer as 1. So Newton's formula is very helpful. ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The sum of all the real roots of this equation. देखिए अब यहां पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करें। देखिए आपको कुछ तो कहीं एक हिटिंग पॉइंट होगा, कहीं एक स्ट्राइक कर सकते होंगे। ध्यान से देखिए, आप देखिए जो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर हम करें दोनों साइड तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड -1 कर देते हैं, तो 3x² माइनस 9x प्लस 17 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 10 -1 इज इक्वल्स टू आएगा 5x² माइनस 7x प्लस 19 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 12 -1। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x² माइनस 12x प्लस 7 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 10 एज इट इज इक्वल्स टू, बच्चों यहां भी यही आ जाएगा 2x² माइनस 12x प्लस 7 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 12। अब देखिए या तो ये 2x² माइनस 12x प्लस 7 0 होगा, या ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं ये सेम होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 2x² माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x² प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 12। आई गेस समझ में आया आपको? ठीक है, अब यहां से आप देखिए, पहले हम इस पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल रहा है 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी रूट्स। सो हमें इसकी बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें चाहिए सम ऑफ रियल रूट, सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, अब यहां पे देखें तो यहां पर इसके रूट्स रियल आ रहे हैं और इनका सम आ रहा है 6। सो सम ऑफ द रियल रूट्स इस क्वेश्चन में हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ 1/62 पावर ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक आप कैसे सॉल्व करते हैं? रख रख के सॉल्व करते हो, तो हम यहां भी रख रख के हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा के देखें तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां आया x माइनस 1 इंटू, अब हमारे पास क्या बचेगा? x²। ठीक है बच्चों, यहां आएगा -x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं इसके रूट्स आ गए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या चाहिए? 1 की पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा की पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 162 ओमेगा रेज टू पावर 324। अब आप देखिए यहां पर ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चों? 1। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये भी आ गया 1 और ये भी आ गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
3। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब S एक ऐसा सेट है जो कि z² प्लस z बार इज इक्वल्स टू 0 ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इसके जितने रूट्स बनेंगे उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हमें सम बताना है। तो हमने क्या किया, z को लिखा बच्चों लेट z इज x प्लस अल्टा y। तो हमारे पास आ जाएगा z² x प्लस अल्टा y का होल स्क्वायर प्लस z बार दैट इज x माइनस अल्टा y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया x² माइनस y² प्लस x। इसको अलग कर देते हैं, यहां से अल्टा कॉमन लेंगे 2xy माइनस y। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो हमने x² माइनस y² प्लस x इज इक्वल टू 0 किया और यहां से y कॉमन ले तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप देखिए या तो y 0 होगा या x हाफ होगा। ठीक है, अब हमने लिया लेट्स से y 0 है। अब व्हेन y इज 0 तो बच्चों यहां से क्या मिल रहा है, x² प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है -1, 0। ठीक है, और अगर हमने माना x हाफ है, x जब हाफ है यहां हाफ रखते हैं तो y² आ जाएगा बच्चों 3/4। तो y आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। सो वी आर गेटिंग 4 वैल्यूज ऑफ z। पहली वैल्यू क्या आ रही है -1, दूसरी आ रही है 0, एक आ रही है हाफ प्लस आयोटा √3/2 और एक आ रही है हाफ माइनस आयोटा √3/2। अब हमें चाहिए इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स का सम। तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का समेशन। ठीक है, क्या आएगा -1 प्लस 0 प्लस हाफ, ये हो गया रियल पार्ट का सम। इमेजिनरी पार्ट का गया √3/2 माइनस √3/2। सो दैट इज नथिंग बट 0। ओके, सो बच्चों आज के इस सेशन से हमने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक रिवाइज किया। आई होप दैट दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। मिलते हैं कटिंग एज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।